नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो स्कीम है ये एक सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ये स्कीम एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन्स मतलब जिनका एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा का हो, 60 ईयर्स और उसके ज़्यादा का हो। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि इस एज में ज़्यादातर लोग जो है वो रिटायर कर जाते हैं और रिटायरमेंट आदमी के पास अपने जीवन साधन के लिए जो सोर्स रहता है वो एक ही सोर्स रहता है, वो है आपका रिटायरमेंट से मिला हुआ पैसा। अब देखिए, रिटायरमेंट से जो पैसा मिलता है, अगर वो उस पैसे को कोई अपने सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट कर देता है और उसी को निकाल के अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी चलाना शुरू करता है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो उनको करना क्या होगा? तो उनको जो रिटायरमेंट से मिला हुआ जो पैसा है, उनको करना ये होगा, उस पैसे को उनको एक जगह इन्वेस्ट करना होगा। तो देखिए, हमारे देश में जितने भी रिटायर्ड पर्सन है उनको इन्वेस्टमेंट का दो ऑप्शन मिलता है। क्या है? एक है आपका इक्विटी ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना, एक है आपका इक्विटी और एक है आपका गारंटेड जो स्कीम है उसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है। अब देखिए, इक्विटी स्कीम जो है उसमें कोई गारंटी रिटर्न नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, तो इसमें वोलाटिलिटी रहता है, तो इसमें इसका रिटर्न गारंटीड रिटर्न नहीं है, इसमें वोलाटिलिटी रहता है। तो ऐसे स्कीम में एक रिटायर्ड पर्सन डिपेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी चलाने के लिए एक गारंटेड रिटर्न चाहिए जो उनको हर महीने में या फिर हर 3 महीने के बाद मिलता रहे, ठीक है। तो ऐसे ही एक गारंटेड और गवर्नमेंट बैक स्कीम है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि नाम है सीनियर सिटीजन और ये एक एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स के लिए ये स्कीम है। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपका एज मिनिमम 60 ईयर्स या इससे ऊपर का होना चाहिए, यानी आपको सीनियर सिटीजन होना पड़ेगा और आपको एक रेसिडेंट होना पड़ेगा, इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर कोई VRS लेता है यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है और उनका एज 55 से 60 के बीच का है, तो वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई डिफेंस पर्सनल है, यानी कि इंडियन आर्मी में डिफेंस में काम कर चुके हैं और वो रिटायर कर चुके हैं उससे, और उनका एज 50 से ज़्यादा यानी अबव 50 है लेकिन 60 से नीचे, यानी कि 50 से ज़्यादा है लेकिन 60 से नीचे का है, तो वो लोग भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट उनको मिला है, रिटायरमेंट से जो पैसा उनको मिला है, वो पैसा रिटायरमेंट वो मिलने के 1 महीने के अंदर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो VRS और डिफेंस पर्सनल का मैंने केस बताया, उस केस में एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलेगा उनको, जो पैसा मिलेगा उनको, उस पैसे को मिलने के 1 महीने के अंदर ही इस स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया, आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होना पड़ेगा, तो इससे साफ हो जाता है कि NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। उसके साथ साथ HUF माने हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो लोग भी इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इस स्कीम के अंडर आप अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं। तो देखिए, इस स्कीम के अंदर आप अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर बैंक में या किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में खोल सकेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं इस स्कीम के कुछ की फैक्ट्स के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो स्कीम है ये एक सेफ और गारंटीड स्कीम है, क्योंकि इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती है। इस स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में आपको करना पड़ेगा वो है 1000 रुपीज़ का, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इस स्कीम में कर सकते हैं वो है 15 लाख रुपीज़। जॉइंट अकाउंट अलाउड है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्पाउस के साथ, यानी हस्बैंड वाइफ के साथ और वाइफ हस्बैंड के साथ ही जॉइंट अकाउंट इस स्कीम में खोल सकते हैं, और किसी के साथ इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। अब देखिए, हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन्स है, तो वो दोनों ही अपने अपने नाम पे इस स्कीम में अकाउंट खोल सकते हैं, और उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम डिपॉजिट स्कीम में आप कर सकते हैं वो है आपका 30 लाख,
यानी 15 लाख हस्बैंड के नाम पे और 15 लाख वाइफ के नाम पे। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो डिफरेंट बैंक्स में इस स्कीम में अकाउंट खोल सकते हैं, यानी मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में उन सारे अकाउंट्स को मिला के जो टोटल डिपॉजिट का अमाउंट होगा वो 15 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अकाउंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि आप अगर चाहें तो पोस्ट ऑफिस के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर चाहें तो बैंक से पोस्ट ऑफिस में या फिर पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इस स्कीम का एक ही ड्रॉबैक है, वो क्या है, वो है आपका लोन फैसिलिटी इस स्कीम के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस स्कीम में जो डिपॉजिट आप कर रहे हैं उसको सिक्योरिटी रख के अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। लोन का जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी इस स्कीम में अवेलेबल नहीं है। और लास्टली देखिए, अगर आपका डिपॉजिट 1 लाख रुपए तक है तो वो डिपॉजिट आप कैश में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको डीडी या चेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस स्कीम के टेन्योर के बारे में। तो देखिए इस स्कीम का जो टेन्योर है वो है आपका 5 साल, और उसके बाद आप 3 और साल के लिए इसको एक्सटेंड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर अप्लाई कर देना पड़ेगा। एक्सटेंशन का एप्लीकेशन आपको मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर ही कर देना पड़ेगा। और जो एक्सटेंशन पीरियड है उस एक्सटेंशन पीरियड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही आपको एक्सटेंशन पीरियड में भी वही रेट आपको मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर का सिस्टम क्या है। तो देखिए स्कीम में आप प्रीमेच्योर क्लोजर इन्वेस्टमेंट के 1 साल के बाद ही कर पाएंगे, उससे पहले आप प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं कर पाएंगे। और प्रीमेच्योर क्लोजर में आपका पेनल्टी भी लग जाता है। तो पेनल्टी का 2 सिस्टम है। देखिए अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले कर देते हैं तो उस सिचुएशन में 1.5% आपके डिपॉजिट अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा और बाकी का पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही करते हैं तो उस सिचुएशन में भी पेनल्टी लगेगा, लेकिन पेनल्टी का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उस सिचुएशन में 1% पेनल्टी आपको लगेगा, यानी कि आपके डिपॉजिट अमाउंट से 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा और बाकी का पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन अगर डेथ हो जाए, जो अकाउंट होल्डर है उनका डेथ हो जाए और इसके चलते प्रीमेच्योर क्लोजर करना पड़े तो उस सिचुएशन में कोई पेनल्टी नहीं लगता है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि अगर अकाउंट होल्डर का दुर्भाग्यवश डेथ हो जाए और उसके चलते अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोजर करना पड़े तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगता है। लेकिन अगर स्पाउस जॉइंट अकाउंट होल्डर है या फिर नॉमिनी है और वो भी सीनियर सिटीजन है तो अगर वो चाहे तो उस स्कीम को डेथ के बाद यानी होल्डर के डेथ के बाद भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अप टू मैच्योरिटी वो कंटिन्यू उसको कर सकते हैं और उस पीरियड में यानी कि डेथ के बाद से मैच्योरिटी पीरियड तक जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा स्कीम में वो आपका सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वही इंटरेस्ट रेट आपको स्कीम में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम के टैक्सेबिलिटी के बारे में। तो देखिए स्कीम में एक फिनेंशियल ईयर में आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 80C में छूट मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही मिलता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 80C में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है वो है 1.5 लाख रुपए। अब देखिए इस स्कीम में जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, यानी कि रिटर्न फाइल करने के समय आपको वो इंटरेस्ट एज ए इनकम दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक सेक्शन है इनकम टैक्स का 80TTB, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सेक्शन है जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन्स को अगर अप टू 50,000 इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है, यानी कि इस स्कीम से अगर 50,000 रुपये तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 50,000 रुपये तक वो एग्जेम्प्टेड है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो लास्ट है वो है आपका 50,000 रुपीज़ तक जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उससे कोई TDS भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो देखिए स्कीम में अभी जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 7.4% का, और ये जो इंटरेस्ट दिया जाता है स्कीम में वो क्वार्टरली पेएबल है, यानी कि हर क्वार्टर हर 3 महीने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो चलिए अभी हम एक टेबल की मदद से देख लेंगे कि आप इस स्कीम से कितना इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है। 50,000 रुपये,
1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। तो 50,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्कीम में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही लिया है, यानी कि 7.4%, तो हर क्वार्टर आपको 925 रुपये मिल जाएगा, यानी कि 5 साल में आप 18,500 रुपये कमा लेंगे। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं स्कीम में, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं स्कीम में, तो 7.4% के हिसाब से आपको हर क्वार्टर 1850 रुपये मिल जाएगा, यानी कि 5 साल में आप 37,000 रुपये कमा लेंगे। और अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 7.4% के हिसाब से हर क्वार्टर आपको 18,500 रुपये मिलता रहेगा, यानी कि 5 साल में आप 3,70,000 रुपये कमा लेंगे। और अगर आप फुल जो अमाउंट है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 7.4% के हिसाब से आप हर क्वार्टर 27,750 रुपये कमाएंगे, यानी कि 5 साल में आप 5,55,000 रुपये कमा लेंगे इंटरेस्ट से। तो देखिए ये जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है। और जैसे मैंने डिस्कस किया कि यहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा है, और ये एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट बैक स्कीम है। तो उम्मीद है जैसा मैंने डिस्कस किया ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।